हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिर से अब 1 महीना से हम लोग नए वीडियो बना रहे थे, फिर से आप स्टार्ट कर रहे हैं। आज से कंटिन्यू वीडियो बनेगा। आज का हम लोग का टॉपिक है त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन है। आइए देखते हैं, हम कुछ ट्रिपलेट्स लिखे हैं। ट्रिपलेट्स, बेसिक ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5। इसका देखिए 2 गुना 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। इसका 3 गुना कीजिएगा तो इसका 3 गुना 3 तिया 9 होगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15। इसका 3 गुना 4 गुना 4 तिया 12, 4 चौक 16 होगा, 5 चौक 20। इसका 5 गुना 15, 20, 25। इसी तरह डॉट आगे भी होगा, 6 गुना 7 गुना 8 गुना भी कर सकते हैं। और इसका एक ट्रिपलेट्स होता है 9 40 41। इसके बाद और 20 21 29। इसके बाद होता है 7 24 25 और होता है 5 12 13 11 60 61। इसके बाद 8 15 17। ये सब ट्रिपलेट्स होता है। अब इसको याद कर लीजिएगा। आज हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें कह रहा है एक ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है। ई एक्स, तो ई एक्स प्लस 4 होगा, एक्स प्लस 4। उसके बाद बोल रहा है कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, किससे, यानी लंब से। तो कर्ण हो जाएगा एक्स प्लस 8। देखिए इसका मेथड एक होता है। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस पे हम नहीं बनाएंगे। देखिए अब चेक करना। देखिए ये दोनों का अंतर कितना हुआ, 4। ये दोनों का अंतर 4 हुआ। अब इसका एक बेसिक ट्रिपलेट्स होता है जो कि 3 4 5। अब देखिए 3 4 5। अब देखिए इसका अंतर कितना है, ये दोनों में। देखिए इसका अंतर 4 होगा, ये दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो 4 होगा। इसका 4 से गुना करेंगे। देखिए दूसरा मार्कर से लिखते हैं। इसी मार्कर से लिखते हैं। देखिए इसका अंतर 4 है, यहाँ 4 से गुना यहाँ करेंगे, 4 से गुना यहाँ करेंगे। देखिए अब क्या होगा, 4 तिया 12 होगा, ये कितना होगा 16 होगा, ये 20 होगा। आपसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। इसमें कर्ण क्या हो गया, इसमें 20 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 20। इसको देखिए फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है। यानी देखिए आधार x इससे 4 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, x प्लस 4 हो गया। और उस बोल रहा है कि कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कर्ण इससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। इसमें 4 जोड़े तो x प्लस 8 हो गया। अब देखिए ये दोनों का अंतर कितना हुआ, तो 4 हुआ। ये दोनों का भी अंतर लिए तो 4 हुआ। देखिए बेसिक ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5। अंतर 4, जितना अंतर उतना गुना कर दिए। 4 गुना इसमें किए, 4 इसमें किए, 4 इसमें गुना किए। 4 तिया 12 हुआ, 4 चौक 16 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। इसमें बोला कर्ण की लंबाई हो गया 20, यानी कर्ण की लंबाई कितना हो गया 20। एक्स का मान अगर 12 हुआ तो 12 में 8 जोड़िएगा तो 20 हुआ, यानी कर्ण की लंबाई हो गया 20। यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेम टाइप क्वेश्चन नंबर 7 में है। अब इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की लंबाई की दो गुनी लंबाई से 2 मीटर कम है।
यानी सबसे छोटी भुजा की लंबाई से, देखिए फिर से, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। कर्ण यानी 2x - 2 से 2 मीटर कम है। और इसमें कह रहा है यदि तीसरी भुजा 2 मीटर कम, यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, यानी x + E2 हो गया। अब देखिए ई दोनों का अंतर कितना हुआ, 2 हुआ। ई दोनों का अंतर 2 हुआ। सबसे बेसिक ट्रिपलेट्स क्या होता है, 3 4 5। इसमें अंतर 2, इसमें सब में 2 से गुना कीजिए, 2 गुना, ई 6 हो गया, ई 8 हो गया, ई कितना हो गया 10। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा त्रिभुज के कर्ण की लंबाई। देखिए इसमें x बराबर देखिए यहाँ 6 रखिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना हो गया x, अगर इसी का मान आपसे पूछ रहा है, x का मान आपसे पूछ रहा है। अब देखिए x का 6 रखेंगे, 6 अब -2, अब कितना होगा, 6 दूनी 12 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 10। इसका यही आंसर हो गया। अब एक बार फिर समझ लीजिए, ये देखिए ये दोनों का अंतर, इसमें ये दोनों का अंतर कितना है, x + 2 और x का अंतर 2 हो गया, ये दोनों का अंतर हो गया 2। अब देखिए सबसे बेसिक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अंतर जो था उसका यहाँ गुना किए, इसमें भी 2 गुना किए, इसमें भी 2 का गुना किए, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 हो गया। अब से पूछ रहा कि इसमें कह रहा है त्रिभुज के कर्ण की लंबाई x बराबर 6 हुआ, तो ये 8 हो गया, इन 6 दूनी 12 में से 2 गया 10। इसका यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेम टाइप का क्वेश्चन, अब सेम टाइप का क्वेश्चन 27 नंबर में है। एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। आधार से यानी ई x है, इससे कर्ण 4 सेंटीमीटर अधिक हो गया। और इसमें बोल रहा है कि जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। आधार 4 सेंटीमीटर अधिक कौन है, कर्ण है, यानी तो क्या होगा, इससे 4 सेंटीमीटर इससे कम होगा। अगर इससे 4 सेंटीमीटर कम है, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए लंब x माने तो कर्ण इससे 4 सेंटीमीटर अधिक हो गया। और उसके बाद जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, यानी इससे आधार से इससे तो 4 सेंटीमीटर कम होगा। अब देखिए इसका ये दोनों का डिफरेंस कितना होता है, x और x4 का इसका डिफरेंस कितना होगा, 4 होगा। ये दोनों का डिफरेंस भी 4 होगा। इस सबसे बेसिक ट्रिपलेट्स क्या होता है, 3 4 5। और देखिए दोनों जितना डिफरेंस होता है उससे यहाँ गुना करते हैं, सब में 4 से गुना कीजिए, डिफरेंस 4 है। अब देखिए कितना हो गया, ये 12 हुआ, ये 16 हुआ, ये कितना हो गया 20 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लंबवत भुजा की लंबाई कितना होगा। अब देखिए 16 होगा। अब 16 यहाँ रखिए, तो 16 में से 4 गया तो 12 बचा, 16 4 20 हो गया। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा 16। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब इसमें कह रहा है समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से, यानी लंब x है तो ये हो गया x + 2 होगा। बोल रहा है लंब से 2 सेंटीमीटर अधिक है, कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है और आधा लंब से, देखिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि इसका मतलब होगा अगर ये 2 सेंटीमीटर ये x है तो ये लंब से ये आधार 2 सेंटीमीटर कम होगा। ठीक है, देखिए अब ये दोनों का डिफरेंस लीजिए कितना होता है, ये दोनों का 2 हुआ और इसका भी अंतर लीजिएगा तो 2 होगा। सबसे देखिए बेसिक ट्रिपलेट्स होता है 3 3 4 5, जितना देखिए जितना डिफरेंस होता है वही यहाँ गुना करते हैं। डिफरेंस 2 होगा, इसमें भी 2 से गुना किए, 2 से गुना किए, 2 से गुना किए कितना हुआ, ये हो गया 6, ये 8 हुआ, ये 10 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कर आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसका हो जाएगा कितना आंसर। अब देखिए x बराबर 8 लिए, x बराबर 8 लिए तो यहाँ अगर x जगह 8 रखेंगे 2 घटाएंगे तो क्या होगा, ये 6 होगा, यानी इसका 6 आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप का 4 क्वेश्चन था, सब बता दिए। जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और इसका भी एक सेकेंड मेथड देख लीजिए जो बेसिक मेथड से बताते हैं। इसका क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर होता है। अब देखिए कर्ण क्या है, कर्ण जगह x + 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा बराबर, इसके बाद यह x का स्क्वायर कीजिएगा प्लस x - 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा। करने के बाद इसके बाद आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, तो इसका x का मान 6 आएगा जो कि आंसर आया। लेकिन ये बेसिक मेथड से, इसी मेथड से बनाने में अच्छा होगा। देखिए यहाँ करते हैं कुछ नहीं, यहाँ x - 2 यहाँ x था, ये दोनों देखिए ये दोनों का अंतर हो गया x, ये दोनों का अंतर हो गया 2 और इस दोनों का भी अंतर हो गया 2। देखिए बेसिक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, इस जितना अंतर होता है वही गुना कर दिए, तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए x बराबर हो गया 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा आंसर। इस टाइप का 4-5 क्वेश्चन था, सब खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए इसमें टाइप 2, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है तीन त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के अनुरूप भुजा की 1/4 है। 3 छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अब त्रिभुज बनाते हैं। अब प्रत्येक कोना से इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक अनुरूप भुजा की 1/4 यानी टोटल, जब देखिए टोटल 4 है 1/4। अब देखिए एक टोटल 4 में से एक हुआ, छोटा 1 1 1। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ लिख देते हैं। समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लगाते वही फार्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। देखिए भुजा जगह क्या हो गया, भुजा एक एक है यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। देखिए ये टोटल हो गया 4 है यानी 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखिए 3 त्रिभुज छोटा वाला 1 2 3, यहाँ 3 से गुना कीजिए, अनुपात में रेशियो में है। देखिए √3/4 गुना √3/4 कट गया। अब यहाँ कितना बचा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 अनुपात ये 16 हो गया। अब देखिए ये आंसर नहीं हो गया, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 3 छोटे त्रिभुज, ये 3 छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात। देखिए टोटल तो 16 हो गया, छोटा त्रिभुज 3 हो गया, 3 है तो टोटल 16 में से 3 घटाइएगा कितना होगा 13, 3:13। इसका यही आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी टाइप का और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब 2 सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, टाइप 2 तो है, टाइप मिटा देते हैं, यहाँ से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है किसी बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार से बनाए गए हैं कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके अपने ही बड़े त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई के 1/3 के बराबर है। तीनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन था। अब तीनों कोना से बोल रहा है, ये कोना हो गया टोटल 1/3, 1/3 बोल रहा है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। देखिए भुजा जब क्या होगा 1 का स्क्वायर अनुपात √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा जब क्या होगा, देखिए टोटल 3 है यानी 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए छोटा त्रिभुज कितना है 3 है, 1 2 3 यानी 3 से यहाँ गुना करेंगे, स्क्वायर होगा। देखिए रेशियो में अनुपात में है √3/4 कट गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 गुना 1 तो 3 होगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। अब इसका रेशियो ले लीजिए 1:3, इसका यही आंसर हो गया। उसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 3 छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसमें शेष पूछा था, इसमें शेष नहीं बोला, इसीलिए इसका यही आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, उसको भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन, एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्षों से 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए जाते हैं
कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी आसन्न बड़े त्रिभुज की भुजा की 2/5 है, तो तीनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल का अनुपात है। अभी सबसे पहले वही सेम क्वेश्चन है, त्रिभुज बनाते हैं। ये 2/5 है, देखिए टोटल 5 है, ऊपर 2 दिया हुआ, देखिए 3 छोटे त्रिभुज तीनों कोना से। अब इसका भुजा हो गया ये 2, ये 2, ये 2 हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या फॉर्मूला लिखा दिया है वहाँ है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। देखिए भुजा जब क्या होगा छोटा का 2 2, यानी 2 का स्क्वायर होगा, अनुपात ले देखिए रेशियो। अब √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी टोटल ये पूरा वाला 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर देखिए √3/4 कर, देखिए यहाँ 3 गो 1 2 3, लेकिन यहाँ 3 से गुना होगा, 3 छोटा वाला है। अब देखिए क्या होगा, 2 दूनी 4 3 12 होगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर √3/4 तो कटिए गया, 2 दूनी 4 3 12 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब देखिए इसमें ये आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्षों से 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी आसन्न बड़े त्रिभुज की भुजा की 2/5 है, तो तीनों छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए टोटल 25 है, टोटल 25 है, अगर ये 12 हो गया तो ये कितना बचेगा, 25 में से 12 घटाइए तो 13 होगा। देखिए जो देखिए ये टोटल 25 है, 25 में से 12 घटा दीजिए तो 13 हुआ, यानी 12:13। इसका यही आंसर हो गया। आज हम लोग जय हिंद जय भारत।